नमस्कार दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर अजय गुप्ता है और मैं सीनियर कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट जयपुर से हूँ। आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिसकी परेशानी से यंगस्टर बहुत परेशान हैं। बीमारी वैसे कॉमन तो नहीं थी, पर कोविड के आने के बाद जिन कोविड मरीजों को स्टेरॉयड दिया गया वो इस परेशानी से ज़्यादा जूझ रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एवीएन यानी कि एवास्कुलर नेक्रोसिस। एवीएन क्या होता है, सबसे पहले इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये वह स्थिति है जो तब होती है जब खून की कम आपूर्ति के कारण हड्डी के भाग नष्ट होने लगते हैं। यह स्थिति किसी भी हड्डी में हो सकती है, परंतु यह ज्यादातर लंबी हड्डी के सिरे पर ही देखा जाता है। एवीएन के कारण दर्द हो सकता है, मूवमेंट करने में परेशानी हो सकती है। स्पेशली हिप जॉइंट में यह स्थिति ज्यादा पाई जाती है, परंतु यह शोल्डर जॉइंट, नी और एंकल जॉइंट में भी यह स्थिति पाई जाती है, पर वो ज्यादातर रेयर केस में ही देखी गई है। इसकी आरंभिक अवस्था का पता लगाना कठिन हो सकता है। जब तक हड्डी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त ना हो तब तक पेशेंट में कोई लक्षण नहीं दिखते हैं। इसके बाद हम आते हैं इसके कॉज पर। तो दोस्तों, इसके कारण को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, जिसमें कि पहला कारण है चोट लगने का कारण, जो कि ट्रॉमेटिक कॉज है, और दूसरा है बिना चोट के कारण यानी कि नॉन ट्रॉमेटिक कॉज। अब पहले चोट के कारण को समझते हैं कि इसमें एवीएन कैसे डेवलप होता है। पहला कारण है जिसमें आपका जो हिप जॉइंट होता है उसमें नेक का फ्रैक्चर हो गया हो। दूसरा कारण होता है जो आपके एसिटाबुलम है उसमें फ्रैक्चर हो गया हो। तीसरा कारण है हिप डिसलोकेशन और चौथा कारण है हिप जॉइंट के हेड में फ्रैक्चर हो गया हो। तो ये कारण है जो चोट लगने के कारण हो जाते हैं। इसके कारण जब चोट लगती है तो हिप जॉइंट के अंदर ब्लड सप्लाई है वो कम होने लग जाती है, और इसी की वजह से जो हिप जॉइंट है वो कोलैप्स यानी कि सिकुड़ने या गलने लग जाता है। अब हम बात करते हैं नॉन ट्रॉमेटिक कॉज के बारे में, जो कि बिना चोट लगने के कारण ही हिप जॉइंट में एवीएन डेवलप हो जाता है। इसमें सबसे मुख्य कारण जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे सुनकर कुछ लोग दुखी होंगे। जी हाँ, अत्यधिक शराब पीने से यानी कि लंबे समय से अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन करते हैं, उनमें भी एवीएन हिप जॉइंट में होने के चांस बढ़ जाते हैं। दूसरा कारण होता है स्टेरॉयड के कारण। कुछ लोग किसी ऐसी बीमारी में स्टेरॉयड का सेवन लंबे समय तक करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब कोरोना पेंडेमिक का दौर चल रहा था, तब जिन भी पेशेंट को कोरोना की चपेट में आए उन्हें स्टेरॉयड दिए गए, वो आज इसी एवीएन की बीमारी से जूझ रहे हैं। कारण तो और भी बहुत हैं, पर इम्पोर्टेंट कारण यही है एवीएन के। अब हम बात करते हैं पेशेंट की इस बीमारी में क्या क्या कंप्लेन रहती हैं। तो पहली कंप्लेन में आता है पेशेंट लंगड़ा कर चलना स्टार्ट कर देता है। दूसरे में वह प्रभावित जोड़ वाले भाग का उपयोग कम करना चालू कर देता है। तीसरे वाले में है जोड़ में अकड़न आनी शुरू हो जाती है। फोर्थ कंप्लेन रहती है पेशेंट की चलने की गति कम हो जाती है। फिफ्थ कंप्लेंट रहती है पेशेंट के दर्द अचानक ज्यादा बढ़ जाता है। अब हम एवीएन की स्टेज पर आते हैं कि एवीएन में कितनी स्टेज होती हैं। तो दोस्तों, इसमें 4 स्टेज होती हैं। इसमें स्टेज 1 और स्टेज 2 अर्ली स्टेज होती है। इन स्टेज में एक्सरसाइज और कुछ दवाइयों के द्वारा इसमें वापस रिकवरी की जा सकती है। स्टेज 3 और स्टेज 4 में दवाई और एक्सरसाइज से ठीक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अल्टीमेटली सर्जरी ही एकमात्र विकल्प है और हिप रिप्लेसमेंट ही किया जाता है। अब आते हैं ट्रीटमेंट पर। तो दोस्तों, सही समय पर सही डायग्नोज और ट्रीटमेंट स्टेज 1 और स्टेज 2 पर ले लेते हैं तो रिकवरी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जिसमें कि हम स्टेज 1 और स्टेज 2 में किन किन एक्सरसाइज से हम एवीएन हिप को ठीक कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी पूरी तरह समझ में आई होगी। आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं पूरा प्रयास करूंगा आपके सवालों का जवाब देने का। बाकी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।